कि हमारे बच्चे के 4 बार दिख जाए देखने वाले, और वो 4 बार यही समस्या आई बसीट द्वारा कि रोड नहीं है अपने गांव में। अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो 1 घंटा रास्ता में लगता है, जिसके साथ कोई साधन नहीं है उसकी तो जान पे भी खतरा है। कम से कम 50 साल हो गया इसकी कोई सुनाई नहीं करता है। वोट ले लेते हैं लेकिन रोड का उंडा आ जाता है और हमको आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। बरसात हो जाती है तो कभी हमको पैदल आने हैं, जैसे कोई साधन से कहा तो बोले भाई हम न ले जाएंगे, वहाँ से हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो हमारी स्थिति यहाँ से रोड की बहुत ख़राब है। इसलिए हमको जोन प्रत्याशी मान लो पार्टी हमको रोड डालेगी उसको वोट देंगे। हमारी पूरे गांव की यही मांग है कि पहले रोड और फिर बाद में वोट। कल एसडीएम साहब के पास भी आप लोग गए थे, क्या आश्वासन दिया था साहब ने? गए थे साहब, कोई सुनते नहीं। हम हाउ कहते कि हाउ डल जाएंगे, लेकिन कोई चाहे एसडीएम हो चाहे सांतास हो कोई भी हो, फिर बाद में कोई नहीं सुनता। हमारे यहाँ देख भी तक नहीं आता। हमको इतनी दिक्कत है आने जाने में, कितनी भी हमको जाना है, ना साधन ना कुछ होगा। इससे तो रिश्तेदार भी लौट जाते हैं, यहाँ पर शादी भी नहीं होती है। रोड सही नहीं, यहाँ गड्ढा है बहुत ज़्यादा, चलने में बहुत दिक्कत पड़ती है। बरसात है जो बरसात में बड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ चक्की नहीं है हमारे यहाँ, पिसाई जाने तो निंग के जाने पड़ता है सर, गाड़ी से नहीं जा पाते हैं, साइकिल से निंग के जाने पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे बच्चे के 4 बार दिख जाए देखने वाले, और वो 4 बार यही समस्या आई बसीट द्वारा कि रोड नहीं है अपने गांव में। बार बार आते जाते हैं और चुनाव हर बार हो चुके हैं लेकिन कभी नहीं सुनते हैं और क्या भाई जाते हैं। आज तो आप जो है पहले रोड से आना फिर वोट से आना देना, पहले रोड दे तो वोट देना पर हम देने हैं। और तो हमारे जहाँ करते हैं हम बदना पे, वो भी हमको जाना होता है गलत चाहिए। मोदी जी दावा करते हैं कि देश में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, तो इधर तो कौन बिछा जाल, इधर कुछ जाले नहीं बिछा है, वो सब कुछ क्या मोदी जी का ये दावा हवाई है? बिल्कुल हवाई हुई है सो हमारे यहाँ नहीं है। रोड हमको तो करा था हमारे पीप रखना तालाब के जगह, तो तभी कोई नहीं कर पाओ, बरसात में गिरा थे। अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो 1 घंटा रास्ता में लगता है, जिसके साथ कोई साधन नहीं है उसकी तो जान पे भी खतरा है। किराए से गाड़ी करेगा, 1 घंटा रास्ता में लगेगा, ज़्यादा सीरियस है तो उसकी जान भी चली जाएगी रास्ते में। से लौट रहे? पहले रोड चाहिए अपन को, शादी आदि होती है तो दिक्कत पड़ती है बहुत आने जाने में। और शादी मतलब आते हैं देखते हैं रोड तो भाग जाते हैं, वहीं दौरिया से लौट जाते हैं, यहाँ आते नहीं हैं। रोड ख़राब है इसलिए मतलब आते नहीं हैं वो लोग। अच्छा, क्या कहते हैं संबंध वाले आते हैं तो? वो इसलिए कहते हैं कि वो रोड ख़राब है, रोड हमको सही चाहिए, रास्ता सही नहीं है, इसलिए वो वहीं से लौट जाते हैं। बहू बेटी का मतलब तबीयत ख़राब हो, कुछ ख़राब हो जाए तो आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है और हमारी कोई सुनता नहीं है। भाई कई एक्सीडेंट होते हैं, बरसात में इतना रोड ख़राब हो जाता है कि हमको निकलना पैदल चलना पड़ता है यहाँ से। सब 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो कब तक चलेंगे। अब किस तरह की मांग है? अब हमारी ये मांग है कि पहले रोड बाद में वोट, तब तक वोट नहीं डलेगा, तब तक रोड नहीं डलेगा। जब से कम से हमारा जन्म हुआ जब से हम ऐसे ही देख रहे हैं समस्या को, इसी समस्या को, और तब से लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं और कहते हैं अगली बार डलवा देंगे, हमारा वोट दो, हम डलवा देंगे, और कोई डलवाता नहीं है। हमने सांसद जी से मांग की, विधायक जी से मांग की, हर बार कहते हैं हाँ इस बार रोड डल जाएगा, इस बार रोड डल जाएगा, डलता कुछ नहीं है। लोगों ने कुछ विरोध प्रकट किया है। हमने संबंधित एसडीएम जो कि अपनी विधानसभा के एआरओ भी हैं को बता दिया है, वो गांव में ग्रामीणों से उनसे वार्ता करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में उनसे वार्ता करके उनको उचित जो है मार्गदर्शन करेंगे और जो समाधान होने लायक समस्या होगी इस समय करवा दी जाएंगी। और जो इस समय अगर आचार संहिता के कारण किसी कारण से न समाधान हो सकता हो, उनको आचार संहिता के बाद जो उनको समाधान करवा दिया जाएगा। और लोकतंत्र में सबको वोट दे करके अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। यही तो ऐसा पर्व है जिसमें जो है सभी लोगों को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। किस तरीके की अपील करेंगे आप ग्रामीण को, क्या करेंगे? हम लोग तो चूँकि इस समय आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, सभी लोगों से यही अपील करेंगे। और हमारे यहाँ 20 मई 2024 को 5वें चरण में मतदान होना है। सभी लोगों बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें और जनपद महोबा को प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत करवाएं।